नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज आज हम आप सभी के लिए भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की प्रश्न श्रृंखला लेकर के आए हैं। आशा करते हैं कि आप लोग को सभी क्वेश्चन पसंद आएंगे। पहला क्वेश्चन है, यदि लोग जो चुन करके आएंगे योग्य, चरित्रवान और ईमानदार हुए तो वो दोषपूर्ण संविधान को भी सर्वोत्तम बना देंगे। ये कथन किसका है? तो ये कथन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का है। कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका नेतृत्व किया। भारत के संविधान की कौन सी मुख्य विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान की ये विशेषता नहीं है कि यह सबसे छोटा और लिखित संविधान, क्योंकि भारत का संविधान विश्व में सबसे बड़ा संविधान और लिखित संविधान है। अगला क्वेश्चन है, भारत जैसे देशों के लिए कौन सा उपयुक्त संघवाद का श्रेष्ठ स्वरूप है? तो सहकारी संघवाद जो है इसका श्रेष्ठ स्वरूप है। मॉन्टफोर्ट सुधारों के सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थे? तो केंद्र एवं रियासतों के साथ साथ देश शासित रियासतों के मध्य शक्तियों का विभाजन, ये इसकी विशेषता थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उन्नीस 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे। वह अधिनियम जिसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण क्या था? तो एक उदाहरण था कि प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियाँ, ये इसका एक अंतिम उदाहरण है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था सन 1934 में? तो M.N. राय ने भारतीय संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा था। अगला क्वेश्चन है, 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को कहा जाता था? तो स्वतंत्रता दिवस जो 26 जनवरी को कहा जाता था। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई? तो पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स 1909 के द्वारा शुरू की गई। अगला क्वेश्चन, भारतीय अधिनियम जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित था, तो कौन सा जो है अधिनियम था? तो विनियमन अधिनियम 1773 था। संविधान सभा के डाट 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण किसके द्वारा हुआ? तो कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा भारतीय संविधान सभा का निर्माण हुआ। और अगला क्वेश्चन, 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है? तो पार्लियामेंट्री सुधार के रूप में इसे जाना जाता है। भारत में लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर और उपाध्यक्ष यानी डिप्टी स्पीकर के पद को सृजित किया गया है। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा जो है यह पद सृजित किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा कब दिया गया? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नर जनरल को संवैधानिकता का प्रमुख दर्जा दिया गया। किसने पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की? यह किस अधिनियम के द्वारा देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हुई? इसके द्वारा कुछ सीमित लोगों को उनकी संपत्ति, कर और शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया। तो वह अधिनियम था भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का प्रशासन मूल रूप से किस दस्तावेज के अनुसार होता था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। और जहाँ तक भारतीय संविधान की बात है तो अधिकांश संविधान जो है भारत सरकार अधिनियम के 1935 के द्वारा लिए गए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूनाइटेड किंगडम
कि संसद का वह अधिनियम जिसके बारे में कहा जाता है कि वो भारत में उदार तानाशाही और जिम्मेदार सरकार की उत्पत्ति के अंत को दर्शाता है, तो वो अधिनियम था भारत सरकार अधिनियम 1919। अगला क्वेश्चन, अधिनियम जिसके द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, तो वो था 1813 का चार्टर अधिनियम, चार्टर एक्ट था। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना, तो बंगाल और पंजाब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह अधिनियम जिसके द्वारा भारत परिषद इंडिया काउंसिल को समाप्त कर दिया गया था, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया गया था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसे नियुक्त किया गया, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को नियुक्त किया गया 1774 में। वह एक्ट जिसके द्वारा बंगाल यानी कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जिसके द्वारा बंगाल यानी कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम फिलहाल संविधान निर्मात्री सभा में जाने के निर्णय के अलावा अन्य किसी बात से बंधे नहीं हैं। ये कथन किसका है, तो ये कथन M.A. जिन्ना का है। अगला क्वेश्चन, 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया था, तो कहाँ के चुनाव में जो है कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया था, तो बंगाल का चुनाव था। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार का अधिनियम जिसने पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे, तो चार्टर अधिनियम 1813 था। भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाने वाला अधिनियम है, तो चार्टर एक्ट 1833 उसको कहा जाता है। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया, तो किसके द्वारा लागू किया, 1935 के अधिनियम के द्वारा लागू किया गया। नेक्स्ट देखते हैं। एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार हुआ कि महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है। क्या अस्थायी अवयव नहीं है, तो देश के लिए लिखित संविधान अस्थायी अवयव नहीं है। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है, तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। भारतीय संविधान के बृहद होने के क्या कारण हैं, तो इसमें संघ और राज्य सरकारों का भी संविधान है, इसलिए यह बृहद संविधान है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था, तो सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, तो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया था। यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है जिसने 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के 2 नए स्वतंत्र उपनिवेशों में विभाजित किया था, तो कौन सा अधिनियम था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था। इसमें किसको भारतीय संविधान के पूर्वगामी के रूप में माना जाता है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 को जो है पूर्वगामी अधिनियम के रूप में जाना जाता है, क्योंकि अधिकांश संविधान के भाग या अनुच्छेद इसी के द्वारा लिए गए हैं, सारी व्यवस्थाएं इसी पर आधारित हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में केंद्र स्तर पर द्विसदनीय व्यवस्थापिका यानी विधायिका की शुरुआत कब की गई थी, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा शुरू की गई। भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस नाम से भी जाना जाता है, तो इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। किस सुधार के कारण 1919 का भारत सरकार अधिनियम लागू हुआ था, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जो है 1919 का भारत सरकार अधिनियम लागू हुआ था। भारतीय संविधान का संरचनात्मक भाग या ढांचा काफ़ी हद तक किस अधिनियम के तहत ले लिया गया है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935।
आशा है कि आप सभी को ये सारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे और आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।